तो हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे यूपी पुलिस में आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जैसे फर्स्ट देख सकते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची वन का पर्यायवाची है? पुष्प, पुष्कर, कानन, सर। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा है जो वन का पर्यायवाची है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कानन, कानन जो है वन का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से दूध का पर्यायवाची नहीं है। स्तन्य, खीर, पिए, अम्बुज। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो दूध का पर्यायवाची नहीं है? तो स्तन्य जो है हमारा दूध का पर्यायवाची हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमृत, अमृत निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची है? तो हाला, जल, पीयूष या अम्र। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची अमृत का पर्यायवाची है? तो गाइस, अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा पीयूष। पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची होता है। जल तो आप जानते हैं, जलज पंकज, इस तरह से। बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। शिव, निम्नलिखित में से जो शिव के पर्यायवाची कौन सा है जो शिव का पर्यायवाची है? महादेव, गजानन, विशाल, भूदेव। तो देख सकते हैं कौन सा है शिव का पर्यायवाची है। तो शिव का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा महादेव। महादेव जो है शिव का पर्यायवाची है। महादेव जो है गाइस शिव का पर्यायवाची है। और आपको हम साथ ही साथ बताते चलें कि जो गजानन जो होता है, गजानन जो होता है गाइस, वो गणेश का पर्यायवाची होता है। गजानन जो होता है वो गणेश का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्नि, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची है? तो गगन, अनल, अनिल, अनल, शून्य। तो निम्नलिखित में से देख सकते हैं गाइस कौन सा आग का पर्यायवाची। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो आग का पर्यायवाची है, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा अनल। अनल जो है आग का पर्यायवाची है। गगन जो है आसमान का पर्यायवाची होता है। अनिल आप जानते ही हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं हम गाइस कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनना है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि शून्य जो है, शून्य किसका पर्यायवाची है? तो गाइस शून्य जो है हमारा आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची जो है शून्य है। आगे बढ़ते हैं। कमल, निम्नलिखित में से कमल किसका पर्यायवाची है? तो गाइस कमल जो है हमारा काया, बारिज, बारिद, तोयद। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है तीनों में, बारिज, बारिद और तोयद, कौन सा किसका पर्यायवाची है? तो जो हमारा कमल का जो पर्यायवाची बैठ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारिज। और वहीं हम आपको साथ ही साथ बताते चलें कि ये बारिद जो है, बारिद, बारिद जो है बादल का पर्यायवाची होता है गाइज। और तोयद, तोयद भी बादल का पर्यायवाची होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजली, निम्नलिखित में से बिजली किसका पर्यायवाची है? तो आपको पता ही होगा कि चंपा, चमन, दामिनी और क्षीर। तो बिजली जो है गाइस वो दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची है। दामिनी, दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची है। देख सकते हैं ये दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची। बाकी जो क्षीर है, क्षीर जो है हमारा दूध का पर्यायवाची है। क्षीर जो है हमारा दूध का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पृथ्वी, पृथ्वी निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची है? धरा, आकाश, शून्य या पाताल। तो गाइस जो हमारी धरा है, धरा जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम्र, आम का पर्यायवाची निम्नलिखित में से आम का पर्यायवाची है? अम्र, कल्प, कल्प वृक्ष, अनुपम, उपमेय। तो निम्नलिखित में से आम का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है आपके लिए ये। तो जो हमारा अम्र हो जाएगा वो आम का पर्यायवाची हो जाएगा। अम्र जो है आम का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य, सूर्य निम्नलिखित में से सूर्य किसका पर्यायवाची है? धरा का, भू का, भानु का और बासर का। तो आपको ये तो पता ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के पर्यायवाची बहुत ही पूछे जाते हैं। जो भानु जो हो जाएगा हमारा सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। धरा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। फूल, निम्नलिखित में से फूल का पर्यायवाची है? कुसुम, प्रापंच, सारंग, बही। कौन सा जो है फूल का पर्यायवाची है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, कुसुम। कुसुम जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। कुसुम जो है फूल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इंद्र, इंद्र निम्नलिखित में से जो इंद्र है किसका पर्यायवाची है? देवाशीष, देवेश, विष्णु, महेश। तो गाइस जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवेश। देवेश जो है इंद्र का पर्यायवाची है। देवेश जो है इंद्र का पर्यायवाची है।
बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो सरस्वती निम्नलिखित में से सरस्वती जो है किसका पर्यायवाची है? तो त्रिपद का, द्विपद, सुधा और शारदा, इनमें से कौन सा जो है सरस्वती का पर्यायवाची है? तो हम जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जो शारदा है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा पर्वत। निम्नलिखित में से जो है पर्वत किसका पर्यायवाची? गिरि, मारुत, सारंग, दुहिता। गिरि, मारुत, सारंग, दुहिता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जो गिरि जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा। निम्नलिखित में से चंद्रमा किसका पर्यायवाची है? उषा, घट, तारा, चांद। बताइए जरा चंद्रमा का पर्यायवाची। तो गाइस हम आपको एक जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट बात बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पर्यायवाची पाए जाते हैं वो चंद्रमा के पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पर्यायवाची चंद्रमा के पाए जाते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा चांद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रात्रि। निम्नलिखित में से रात्रि पर्यायवाची है? निशा का, दिवा का, भानु का, विश्राम का। तो ये तो आपने देखा ही होगा, जो निशा होता है, निशा वो रात्रि का पर्यायवाची होता है। निशा जो है वो रात्रि का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची है? प्रसून, पादप, हेम, किंकर। प्रसून, पादप, हेम, किंकर। कौन सा है जो वृक्ष का पर्यायवाची है? तो जो पादप होता है वो वृक्ष का पर्यायवाची होता है। पादप है, पेड़ हैं, ये जो है वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं 20 क्वेश्चन ही रहने देता हूँ, या देख लेते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। तो सोने का पर्यायवाची है? कंचन, कज्जल, किंकर, धातु। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंचन जो है हमारा सोने का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। जो ब्राह्मण है, ब्रह्मांड का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दे लें। आप सोच लें कौन सा पर्यायवाची है, हो है पे आप ध्यान दे लें पेपर में, और आप सोचें ये तो नहीं था, फिर आप गलत कर देंगे। इस हिसाब से आप देख लें कौन सा ये कह रहा है। तो इसमें बोला है नहीं है। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? द्विज, भानु, भूदेव, विप्रा। कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। इसमें भानु जो है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। अगले जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आँख का पर्यायवाची है? अक्षी। आप तो पहले ये देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, अक्षी जो है आँख का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इच्छा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें फिर नहीं बोल दिया है, देख सकते हैं। इच्छा का पर्यायवाची इनमें से नहीं है? कामना, मनोरथा, स्पृहा, रूपक। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें जो है डी सही हो जाएगा, क्योंकि रूपक जो है पर्यायवाची इसका नहीं है। मनोरथा भी होता है, कामना भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, इसको काट देते हैं ज़रा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कामदेव का पर्यायवाची है? केतन, सची, द्रग, वायुसखा। कौन सा है जो कामदेव का पर्यायवाची है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। केतन जो है कामदेव का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीर किसका पर्याय है, मतलब पर्यायवाची है? तो कपड़ा, अनंत, धनवास, सोप्या। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चीर, पट, वस्त्र, सारे जो हैं चीर, ये और ये और होता है कि पट होता है, वस्त्र होता है, ये सारे जो हैं चीर के पर्यायवाची होते हैं। ये सारे जो हैं चीर के पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। बासर किसका पर्यायवाची है? दिन, दांत, पानी या घड़ा। दिन, दांत, पानी या घड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बासर का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। दिन जो है बासर का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खग किसका पर्यायवाची है? मोर, पक्षी, खरगोश या तोता। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खग जो है पक्षी का पर्यायवाची होता है। शिलीमुख किसका पर्यायवाची है? ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए इसको लिख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट में। मोस्ट
इम्पोर्टेंट में इसमें लिख लीजिए इस क्वेश्चन को गाइज। सिलीमुख जो है किसका पर्यायवाची है? सिलीमुख जो है किसका पर्यायवाची है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बाढ़ का पर्यायवाची होता है। सिलीमुख है ये जो है बाढ़ का पर्यायवाची होता है। अगर आप अलग इसके बारे में और जानना चाहें कि बाढ़ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं ये भी बता दूंगा कौन कौन से जो है बाढ़ के पर्यायवाची होती हैं। ऐसे मैं 2-3 आपको अभी बता देता हूँ। बाढ़ के पर्यायवाची जो होते हैं वो तीर होता है, तीर होता है बाढ़ का पर्यायवाची, तीर होता है बाढ़ का पर्यायवाची। शक है, बिशक है, सिलीमुख है, नाराचा है, नाराच। ये जो है इस तरह से जो है ये बाढ़ के पर्यायवाची हैं। इंपॉर्टेंट में आता है गाइस, गणेश के पर्यायवाची हैं आदि, ये इंपॉर्टेंट में आते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नाप का पर्यायवाची नहीं है, नाप का पर्यायवाची नहीं है। तरी भी नाप का पर्यायवाची होता है, तरड़ी भी नाक का पर्यायवाची होता है। बता दीजिए, 2 ऑप्शन हटा दिए मैंने, ढोंगी रह गया और अजा रह गया। इनमें से कौन सा है जो नाप का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ढोंगी जो है नाप का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बरीधी, मेघ, जलद, धन, कौन सा जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो हमारा मेघ जो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलद, धन, बारिधी बादल के पर्यायवाची सारे होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। दंती, मतंग, करी, तरी, कौन सा जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन आज हम क्वेश्चन नंबर 30 ही कर लेंगे, अगले क्लास में देखते हैं बाकी क्वेश्चन। तो हाथी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा हमारा? करी नहीं होगा। करी पर्यायवाची जो है हाथी का नहीं है। बाकी तरी, मतंग, दंती सब हाथी के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवक का पर्यायवाची है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में है। सेवक का पर्यायवाची कौन कौन सा है जो सेवक का पर्यायवाची है? भानु है, भनु है, वही भृत्य है, सॉरी भृत्य है, भानु है, कुंजर है, कर है, कौन सा जो है सेवक का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। भानु जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भानु जो है सेवक का पर्यायवाची है। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको पर्यायवाची की PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में, भानु का पर्यायवाची। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के